morning, all of you student. Welcome to LFCS online classes. Myself Poonam Tiwari, your Sanskrit teacher. Student, today's topic is महात्मा बुद्धा. चैप्टर 11 आपका है महात्मा बुद्धा, जो कि हम लोग इसमें आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं. हम एक्सप्लेन आधा चैप्टर कर दिए थे. और आज का होमवर्क आपका है लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 11. चैप्टर 11 की वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है. ओके, तो चैप्टर आधा हम एक्सप्लेन कर दिए हैं. उसी के आगे से देखिए, जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से आज हम फिर शुरुआत करते हैं. महात्मा बुद्ध के विषय में चैप्टर है, बताए हैं. तो महात्मा बुद्ध जब सारथी के साथ नगर की सुंदरता देखने निकले हैं, वहाँ 3 चीज देखते हैं. कौन कौन? एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक लाश देखते हैं. 3 को देखकर ये पूछते हैं ये सब क्या है, इनकी इतनी बुरी अवस्था क्यों है. यहाँ तक बढ़ा दिए थे. तो सारथी अवदत, सारथी बोला, ऐसा वृद्धा नरा अस्त. ऐसा मीन्स यह, वृद्धा मीन्स बूढ़ा, नरा मीन्स व्यक्ति, अस्त मीन्स है. यह बूढ़ा व्यक्ति है. सह तू रुगड़ा, सह मीन्स वह, तू मीन्स तो, रुगड़ा यानी रोगी, वह तो रोगी है. वृद्धावस्था तू सर्वेषाम एव भवति. बुढ़ापा तो सबके लिए होती है. वृद्धावस्था तो सबके लिए होती है ना, तो वही कहा गया है कि बुढ़ापा तो सबके लिए, सर्वेषाम यानी सबके लिए, भवति मीन्स होती है. जना वृद्धावस्थाम प्राप्य, जना मीन्स लोग, वृद्धावस्थाम वृद्धावस्था को, बुढ़ापा को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, अथवा रुग्णाः भूत्वा, अथवा रोगी होकर, बीमार होकर, संसार त्यजति, संसार को छोड़ देते हैं. यहाँ सारथी बता रहा है कि लोग या तो बुढ़ापा को प्राप्त करके और या तो बीमार होके संसार को छोड़ देते हैं. तदा ते मृता भवन्ति, तब, तदा मीन्स तब, तब, ते मीन्स वह, मृता यानी मरने के समान, भवन्ति यानी होते हैं, तब वह मर जाते हैं. उसी को क्या, वही शव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. कह रहे हैं कि संसार के लोग या तो बुढ़ापा को प्राप्त करके या रोग को प्राप्त करके शरीर का त्याग कर देते हैं, और तब वह मरे हुए के समान हो जाए, वही मरे हुए घोषित हो जाते हैं. मृत्योः पश्चात तव स्वरूपेण तिष्ठन्ति. मृत्योः यानी मृत्यु, पश्चात मृत्यु के पश्चात, ते मीन्स वह, स्वरूपेण तिष्ठन्ति, सव के रूप में होते हैं. वही जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, यही शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो यही लाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, यही शव बन जाएगी. निसंशयः विश्वस्य सर्वे जना, निसंशय यानी निसंदेह, विश्वस्य यानी संसार के, सर्वे जना सभी लोग, इमाम दशाम द्रक्ष्यन्ति इस दशा को देखते हैं, शरीरम त्यजन्ति च और शरीर त्याग देते हैं. कारण निसंदेह विश्व के सभी लोग इस दशा को देखते हैं और वो शरीर को त्याग देते हैं. तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा, तस्य मीन्स उनके, किसके, सारथी के, इदम उत्तरम श्रुत्वा यह उत्तर सुनकर, विचलितः भूत्वा विचलित होकर, भूत्वा मीन्स होकर, सिद्धार्थ अर्थात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, अचिंत्यत, चिंत धातु है जिसका अर्थ है सोचना, तो यहाँ अचिंत्यत अर्थात सोचा. भूतकाल में है ना, तो अचिंत्यत अर्थात सोचा. फिर आगे देखिए, अस्मिन् संसारे सर्वे जना, इस संसार में सभी लोग, मृत्योः सत्यम ज्ञात्वा, मृत्यु का सत्य जानकर,
सत्यम ज्ञात्वा अपि संसारम प्रतिमोहम च त्यजन्ति। अस्मिन् यानी इस, संसारे यानी संसार में, जना है अर्थात लोग, मृत्यु के, सत्यम यानी सत्य को, ज्ञात्वा मीन्स जानकर, अपि मीन्स भी, संसारम प्रतिमोहम न त्यजन, संसार के प्रतिमोह को नहीं छोड़ते हैं। त्यजंत यानी त्यागते नहीं हैं। कह रहे हैं इस संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जानकर भी संसार के प्रतिमोह को नहीं छोड़ते। एतत् विचिन्त्य सः, एतत् यानी यह, विचिन्त्य सः, विचिन्त्य यानी सोच कर, सः मीन्स वह, कौन, गौतम बुद्ध, राजप्रासादम प्रति अगच्छत, राजप्रासादम यानी राजमहल, प्रति मीन्स और, अगच्छत यानी गए, यह सोच कर वह राजप्रसाद यानी राजमहल की ओर गए। रात्रौ स राजमहलम परित्यज्य, रात में ही क्या किए, रात्र में, सह मीन्स वह, राजमहलम अर्थात राजभवन को, परित्यज्य यानी छोड़कर, वनम अगच्छत वन चले गए, रात में ही राजभवन को छोड़कर वन में चले गए। तत्र तपसा ज्ञानम लब्ध्वा, तत्र मीन्स वहाँ, तपसा यानी तपस्या से, ज्ञानम यानी ज्ञान को, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करके, लब्ध धातु है जिसका अर्थ है प्राप्त करना, तो लब्ध्वा इसमें त्वा प्रत्यय लगा है तो हो जाएगा प्राप्त करके। ओके, तो तत्र तपसा ज्ञानम लब्ध्वा, वहाँ तपस्या से ज्ञान को प्राप्त करके, सह महात्मा बुद्ध इति नामना, वह महात्मा बुद्ध ऐसा नाम, प्रख्यात अभवत, ऐसे नाम से प्रख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, तपस्या से ज्ञान को प्राप्त करके महात्मा बुद्ध ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुए। सह विश्व से कल्याणाय, वह विश्व के, संसार के, कल्याणाय अर्थात कल्याण के लिए, जनेभ्य लोगों को, अहिंसा धर्म से उपदेशम अयच्छत, अहिंसा धर्म का उपदेश, अयच्छत यक्ष धातु है जिसका अर्थ है देना, अयच्छत मीन्स दिए। किसका उपदेश दिए, अहिंसा का उपदेश दिए। तो विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिए। चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। अब हम एक ही चैप्टर आपका बच रहा है और इसकी पीडीएफ हम अब सुभाष तान, यही सिलेबस में आपके एक चैप्टर और बचा है, इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे राइट करके, आप लोग राइट कर लेना। कॉपी में केवल वर्ड मीनिंग और एक एक्सरसाइज आप लोग राइट कर लेना। ओके, बाकी बुक में आप लोग राइट कर लेना। लास्ट एक्सरसाइज कॉपी में राइट कर लेना पड़ी है, अनुवाद करना है आपको, ठीक है। बाकी हम फिर अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे अगला चैप्टर। बाय स्टूडेंट।